आज मुल्तान में आपकी मुलाकात आतिका जामी से करवाने आए हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद इन्होंने ये एक सेटअप स्टार्ट किया। असल में मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस वैसे भी कर रही थी, मुझे एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने ये क्यों चूज़ किया, उसका ये जवाब है कि अपनी ही ऑनलाइन बिजनेस की रीब्रांडिंग की और उसी की पैकेज डिज़ाइन, फूड फोटोग्राफी, लोगो डिज़ाइन, जो ये सारी फील्ड्स होती हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, वो मैंने कवर करके ग्राफिक डिज़ाइन का हमारा शो हुआ था, थीसिस शो, उसमें मैंने प्रेजेंट किया। उसमें मैंने जब देखा कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता और अब मैंने इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की दुनिया के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात आतिका जामी से करवाने आए हूँ, जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बैचलर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद इन्होंने ये एक सेटअप स्टार्ट किया। मेरे बैकअप में आपको ये एक बेकरी दिखाई दे रही है। ये होममेड फूड यहाँ पर अवेलेबल होता है, दूर दराज से लोग इनके पास आते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। आमतौर पर बच्चियों को किसी भी फील्ड में जाने से रोका जाता है, वालिदैन उनको किसी भी फील्ड में जाने से मना करते हैं, लेकिन इन्होंने इन तमाम तर बातों को गलत साबित किया है और एक मिसाल कायम किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद ये ख्याल कैसे आया कि ये सेटअप रन किया जाए, कितने अरसे से ये कर रही हैं और लोगों के कैसे जज्बात हैं, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिका कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, ये सेटअप जिस पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, कितने अरसे से ये रन कर रही हैं? 3 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 माह से ये सेटअप रन कर रही हैं। आपने बैचलर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये फील्ड बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है कि एक सेटअप रन किया जाए बेकरी के हवाले से, ये ज़रा बताइएगा। असल में मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस वैसे भी कर रही थी, मुझे एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने ये क्यों चूज़ किया, उसका ये जवाब है कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के 4th ईयर में हमारा जो प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर, उसमें मैंने अपनी ही ऑनलाइन बिजनेस की रीब्रांडिंग की और उसी की पैकेज डिज़ाइन, फूड फोटोग्राफी, लोगो डिज़ाइन, जो ये सारी फील्ड्स होती हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, वो मैंने कवर करके इसके ऊपर एक ग्राफिक डिज़ाइन का हमारा शो हुआ था, थीसिस शो, उसमें मैंने प्रेजेंट किया। उसमें मैंने जब देखा कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता और अब मैंने इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो मुझे ये बताएं, कैसा मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि कोई बच्ची किसी भी जगह पर जाकर एक स्टॉल रन करे, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो ये मतलब कैसे ख्याल कैसे आ गया कि सेटअप ही रन करना है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है? जी, असल में मेरा मेन कंसर्न यही था कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि अच्छे घर की लड़की है, वो एक शॉप क्यों खोल रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और टैबू है। इसी को तोड़ने के लिए ही मैंने ये असल में ये ओपन किया है सेटअप के। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप जिस स्केल से भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, बिज़नेस है, वो आपका अच्छा रन करना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उसका स्केल क्या है, बिगर स्केल पे, स्मॉलर स्केल पे है। और दूसरी बात ये कि घर में अगर आपके पास पैसे हैं भी, आपको घर नहीं बैठना चाहिए, आपको अपना टैलेंट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको निकल के उस टैलेंट से लोगों को फ़ायदा देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जब आपने घर बताया कि मैं एक स्टॉल रन करना चाहती हूँ या मैं एक शॉप बनाना चाह रही हूँ, तो कैसे जज्बात थे फैमिली के? और फैमिली तो चलें सपोर्ट करती है, लेकिन फैमिली को बाहर के जो लोग हैं वो बड़ा यानी डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारी बच्ची अब स्टॉल रन करेगी, ये इसने इसलिए गोल्ड मेडल हासिल किया था वगैरह वगैरह। हाँ जी, इस तरह की बातें सुननी पड़ी। मुझे 1-2 महीने अपनी फैमिली को मनाने में लगे, लेकिन जब वो मान गए और मेरी सपोर्ट बन गए, तो फिर बाकियों के तो मैटर नहीं करता। वो फैमिली को कहते तो हैं, लेकिन फैमिली फिर उनको समझा देती है कि ऐसी ऐसी बात है। मतलब फैमिली जो है ना, वो मेरी अब सपोर्ट बन चुकी है। तो मैं लड़कियों के माँ बाप को कहूँगी, ये ख़ास तौर पे अपनी बेटियों की सपोर्ट बने, क्योंकि माशरा उनको ऑलरेडी बहुत बातें सुना देता है। अगर आप भी उनको बातें सुनाएंगे तो उनका तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। आप बड़ी बाहिम्मत हैं, मैं देखता हूं कि बड़ी यानी बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि पहले दिन यानी इस सेटअप को रन करना। तो जब फर्स्ट डे आई तो उस वक्त क्या जज्बात थे आप? कॉन्फिडेंस मेरे में है, लेकिन ना मुझे ये डर था कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो डूब ना जाए, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में मेरे अपने ज़ाती पैसे भी थे। तो इससे ये एक जो डिफरेंस है ना मेल और फीमेल में, हम ना ज़रा डर जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी की नहीं होती, मार्केट में कभी निकले नहीं होते, हमें मर्दों वाला एक्सपोजर नहीं मिला हुआ।
तो मैं कहती हूँ लड़कियों को ये एक्सपोजर दें, उनको ये एक्सपेरिमेंट्स करवाएं, कुछ ना कुछ करते वो कहीं ना कहीं पहुँच जाएं। तो नियर अबाउट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कितनी इन्वेस्टमेंट इस पर लग गई है? 5 to 10 लाख लग जाएगी कि कोई भी अगर इस लेवल का सेटअप स्टार्ट करना चाहता है। मुझे वैसे सपोर्ट हासिल थी तो मेरी इतनी नहीं लगी, लेकिन अगर आप कहीं भी कियोस्क खोलना चाहें तो 7-8 लाख लाजमी लगेंगे। क्या टाइमिंग होती है, किस टाइम आप यहाँ पर मैसर होती हैं? इस टाइम 12 से 11 बजे तक का टाइम है मॉल का, तो मैं ज़्यादा रशी टाइम्स में आती हूँ, वीकेंड्स पे आ जाती हूँ शाम के टाइम, लेकिन फुल टाइम के लिए मैंने यहाँ सेल्स गर्ल रखी हुई है जो मेरी हेल्प करती है। तो फर्स्ट डे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप पहले दिन यहाँ पर आई हैं? एक मतलब बिजनेस का फर्स्ट डे, ऊपर से एक फीमेल, जिस तरह आपने बताया कि हमें होता है कि यार कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, तो उस दिन कैसे जज्बात थे? पहला कस्टमर कितनी देर में आया था? पहला कस्टमर नहीं आया था, 2 घंटे तक नहीं आया था। और ऐसा था कि मैंने शॉप खोल के किसी को बताया भी नहीं कि मैंने शॉप खोल लिया। मैं देखना चाहती थी कि इसके अपना क्या कैपेबिलिटी है स्टॉल की, कि लोग वाकई इस तक अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो पहले दिन तो बहुत ही कम सेल हुई, सिर्फ 12 रोल सेल हुए, और मैं 40-50 बना के आई हुई थी एक्सपेक्ट करके। बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी भी, मैं तो 12 भी यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरे घर वाले भी उसी दिन ही डिमोटिवेट हो गए कि हमने कहा था नहीं चलेगा, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। फिर मैंने इसकी ग्रैंड ओपनिंग का सारा सेटअप किया 3 दिन बाद, और उसके बाद से मेरी सेल सही होना शुरू। ओपनिंग ज़रूरी है मेरा ख्याल। प्रमोशन बहुत ज़्यादा मैंने कराई, डिफरेंट ब्लॉगर्स को बुलाया, इसकी हाइप क्रिएट करवाई। फिर जब लोगों ने एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना इस चीज़ को, असल में लोगों को सिनेमन रोल्स का आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन जब वो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा लाजमी पैक करा के। लेकिन ट्रस्ट बिल्ड होना भी बड़ा ज़रूरी है। जी जी, ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद ही यहाँ पे अवेलेबल होती थी शुरू का महीना, तो मैं पूरा टाइम ही शॉप पे होती थी, क्योंकि मैंने कस्टमर डील करना था, उनको समझाना था कि ये चीज़ क्या है। तो इस चीज़ में मेरी बहुत मेहनत लगी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यानी यहाँ पर तो चलिए आप टाइम देती ही देती हैं, ये होम मेड है जो कुछ भी है, तो घर पर भी इसकी मेकिंग में बड़ा टाइम लग जाता है, तो किस तरह मैनेज करती हैं अपने टाइम को, कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत टाइम लगता है इसके एक बैच को, जिसमें 17-18 निकलते हैं, उसको 3 घंटे लगते हैं बनते हुए। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत टाइम लगता है। मुझे तो शुरू में टाइम ही नहीं मिलता था अपना, मतलब एंड में अकाउंटिंग भी मैंने करनी होती थी, बेकिंग भी मैंने, यहाँ पर अरेंजमेंट भी मैंने करनी होती थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वो एक मुश्किल फेज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया। अब मैंने चूँकि सेटअप स्टार्ट हो गया, रनिंग शुरू हो गई है, अब फ्लो में आ चुका है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फ्लो चल पड़ा है, तो अब मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटीज़ फेलोज होती हैं और हर किसी का एक बड़ा ड्रीम होता है, वो कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी फील्ड में जाना चाह रही होती है, या हर किसी की कोई ना कोई फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर होती है। तो ये जो आपकी ये प्लानिंग पहले से चल रही थी या सडनली ये सारा कुछ डिसाइड हुआ? नहीं, ये मेरी प्लानिंग शुरू से नहीं थी। ये थीसिस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद मैंने देखा कि अगर इसको इतना ही सक्सेस मिल गया तो मुझे इसको फिजिकली लॉन्च करना चाहिए। ऑल्दो मेरा इतना छोटा ड्रीम नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम ये है कि अगर मैं लोगों की ज़हनियत में थोड़ा सा भी चेंज ला सकती हूँ तो ये मेरी सक्सेस है। तो जब आपकी अब क्लासमेट्स आती हैं, क्लास फेलोज आती हैं, उनके क्या जज्बात होते हैं जब आपको देखती हैं? वो बहुत हैरान हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ऐसी क्लासमेट मिली है जो मुझे बुली करती थी, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इस लेवल तक पहुँच गई है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बिज़नेस होता है, जॉब होती है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस हवाले से कुछ जहन में कभी ख्याल आता है, मेंटली यानी डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार छोड़ो, हर चीज़ को स्किप करो, घर चलते हैं। नहीं, मेरा बिजनेस माइंडसेट है, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ना जॉब का तो मेरा माइंडसेट ही नहीं है। मैंने 2 महीने जॉब करके देखी और मैंने उसे मतलब खैर बात कह दिया कि ये मेरे से नहीं होगा।